अब आपको लिए चलते हैं लाहौर में, जहां पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। मैं असलम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ा लें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो एक बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत की गई, उसने सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उसने यहाँ पर जो 22 करोड़ अवाम रहती है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ खिलवाड़ किया और एक दफा फिर पाकिस्तान को दुनिया में मांगने वाला मुल्क बना दिया। जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, जो शरह नमू थी, जो जीडीपी की रेशो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपने 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का देख लिया डाउनफॉल, वो आप खुद देख सकते हैं। उस अमल से जो गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो पिछकर रह गया। वो 2 वक्त की रोटी से बिल्कुल आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि जिसकी आमदनी 20,000 थी, उसके अखराजात 50,000 हो गए। आमदनी वहां की वही है, और जिसकी वजह से गरीब आदमी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे। इस हुकूमत के अंदर मैं समझता हूं कि लोग खुदकशियों पर इस वजह से जा रहे हैं कि वो अब यहाँ पे आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्की हालात के पेश नज़र इसमें तफसीलन वो बता रहे थे। सिर्फ अपनी जात के लिए, और तमाम इश्तिहारी पाकिस्तान के अंदर दोबारा वापस आ गए हैं और उन्होंने आके केसेस खत्म करवाने शुरू कर दिए। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है, और उस साजिश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आजम है वो हैं, आसफ जरदारी हैं, और पीडीएम के तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनको, इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम पंजाब असम्बली के अंदर जो भी फवाद भाई ने बात की है, जो कोर्ट का फैसला है, उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असम्बली के तमाम लोगों का मुतफ़क्का फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि असम्बलियां किस डेट को, हमने डेट दे दी 23 कल जो गुजर गई है। सो इसके बाद फिर हमारा जो अमल होगा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, ताकि जो बैरूनी अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो पिछले 7 माह के अंदर ये हुआ है कि 6 लाख से ज्यादा लोग बैरून मुल्क पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। यूथ का एतबार इस नई जो हुकूमत रजीम चेंज के तसलसल में आई है, वो बिल्कुल इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी रोटी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन जो पाकिस्तान का था, सारा का सारा ब्रेन आउट बाहर जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी। उनका कहना था कि कौम इन चोरों को रहना है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अवाम की अदालत में सुरखरू हुए हैं और हम उसी अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। हमारी तरफ से अवाम 22 करोड़ 75 लाख गवाह है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब उसके अंदर जिस तरह से ये असर और रसूख इस्तेमाल करके, कानून तोड़ के, आइन शिकनी करके, और फिर जो पंचायत लगी हुई है उस पंचायत के पेश नज़र ये डिले तो कर सकते हैं, हमारे इस फैसले को टाल नहीं सकते, ना हम टलने वाले हैं। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी आके रहेगी और अजली चोरों से निजात पाना ही हकीकी आज़ादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से फवाद, यहाँ पे आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कौम इन चोरों को कभी नहीं माफ़ करेगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ साजिश हो रही है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि लाहौर में पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।